नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र, एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आध्यात्म, योग, ज्योतिष, वास्तु ऐसी चर्चाओं के साथ मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित होता रहता हूं। आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। जी हां, धनतेरस की, जिसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। काली चौदस भी उसी दिन इस बार इस वर्ष इस जो साल है वो पड़ने वाली है, इसी दिन है। और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा रुचिकर भी है और बड़ा जानकारी देने वाला भी है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। उनमें से कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, उस दिन इसमें से भगवान धन्वंतरि जी का प्राकट्य उत्सव है। उस दिन वो प्रकट हुए थे, उस दिन उनका अवतरण हुआ था। और जिस समय वो समुद्र मंथन में के दौरान समुद्र में से प्रकट हुए तो उनके हाथ के अंदर अमृत का कलश था। धन्वंतरि जी को हम द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद को के रचयिता जो है वो भगवान धन्वंतरि जी हैं। और अगर आपको जानकारी में होगा तो देखिए, इसी दिन को हमने, जो धनतेरस का दिन है, भारत सरकार ने इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाना प्रारंभ किया है। भगवान धन्वंतरि जी स्वास्थ्य के, आरोग्य के कारक भी हैं, औषधि के कारक भी हैं। तो वास्तव में धनतेरस, हम सब स्वस्थ रहें, हम सब बलशाली रहें। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का, शांति प्रवचन सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। शक्ति के बिना जीवन में कोई चीज भी संभव नहीं है और उसके लिए स्वस्थ होना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए भगवान धन्वंतरि जी यही कहते हैं, धनतेरस के दिन जो एक संदेश है, हम सब स्वस्थ रहें। उनके हाथ में कलश है, उसमें अमृत है, यानी इसी दिन हम लोग बर्तन भी खरीदते हैं। उनके हाथ में पात्र है, इसीलिए आज के दिन जो खरीदारी करते हैं उसमें चांदी का बर्तन है और पीतल का बर्तन है। ये बर्तन, इन्हीं धातुओं के बर्तन जो हैं, ये हमें खरीदने चाहिए। आजकल तो बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन भी आ गए हैं, ऐसा ना खरीदें। केवल चांदी और पीतल का बर्तन ये हम खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में और बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, उसमें स्टील के बर्तन हैं, वो भी हम ले सकते हैं। एल्यूमिनियम ना लें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अब जब धन्वंतरि जी इसमें से प्रकट हुए तो इस दिन हम भगवान धन्वंतरि जी की पूजा भी करते हैं। भगवान कुबेर की भी पूजा करते हैं। भगवान कुबेर को सफेद रंग पसंद है, उनको सफेद मिठाई का हम भोग लगाएं। और भगवान धन्वंतरि जी का जो प्रिय रंग है वो पीला है, उनको पीला रंग, पीला फल, पीले वस्त्र, वो उनको हमें पूजा के अंदर ये चढ़ाने चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी जानकारी की है। धनतेरस के दिन हमें दक्षिण दिशा के अंदर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, कहते हैं एक बार यमदूत ने बातों ही बातों में यमराज से ऐसे ही प्रश्न किया कि प्रभु, जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, क्या उसका कोई बचने का कोई उपाय है? तो यमराज जो थे उन्होंने कहा कि हाँ, एक उपाय है। जो धनतेरस के दिन अगर दक्षिण दिशा के अंदर दीपक को जलाता है तो उसको अकाल मृत्यु का भय ये समाप्त हो जाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। देखिए, बड़ा सुंदर घटना हमारे शास्त्र में है और वास्तव में ऐसा सत्य भी है। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से वास्तव में अकाल मृत्यु का भय जो है ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वास्तु के अनुसार ये पितरों का स्थान है। हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर रहती है और हमारे ऊपर सदैव उनकी कृपा जो है ये बनी रहती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस जो है उस दिन पूजा का क्या मुहूर्त है, हमें क्या करना है। उस दिन भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजन करें, भगवान कुबेर का पूजन करें, भगवान धन्वंतरि जी की पूजा करें। चौकी लें, बड़ा सुंदर उनका दिव्य जो स्वरूप है, उनकी मूर्ति है, कोई फोटो फ्रेम है, उसको हम स्थापित करें। पुष्पों से उनका श्रृंगार करें, रोली मोली हल्दी चावल कुमकुम से उनका जो है उनका अभिनंदन करें हम। और उसके पश्चात उनको फल फूल मेवा मिठाइयाँ नैवेद्य ये हम चढ़ाएं उनको और भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुबेर जो है वो धन के देवता हैं, जो संग्रह कारक हैं। लक्ष्मी जी धन देती हैं और कुबेर उस धन को रिजर्व्स के रूप में, हमारे पास जो धन सुरक्षित रहता है, कुबेर उसके देवता हैं। और धन्वंतरि जी स्वास्थ्य के कारक हैं। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम धन कमाने के योग्य होंगे
और जब भगवान कुबेर की हमारे ऊपर कृपा होगी तो उस धन को हम अपने वी मस्ट बी इन ए पोजिशन टू ट्रांसफर आवर प्रॉफिट्स इनटू रिजर्व्स, यानी जो लाभ हमें प्राप्त होगा उसको हम संग्रह के रूप में भी कर सकते हैं, जिसको आप अपनी बचत भी कहते हैं। तो धनतेरस का दिन जो है वास्तव में धन की प्राप्ति हमें हो और धन हमारा बचे, हम सेविंग कर पाएं, ऐसा भी ये दिन हमारा बनता है। जो पूजन का समय है धनतेरस का, ये शाम को 5:25 से लेकर के और 5:59 59, यानी 6 बजने में 1 मिनट। दोबारा बता देता हूं, शाम को 5:25 से लेकर के और 5:59 ये हमारे पूजन का समय है। जो प्रदोष काल है वो 5:25 से लेकर के और रात्रि 8:06, क्योंकि त्रयोदशी भी है तो प्रदोष भी है उस दिन। भगवान शिव की आराधना भी हम लोग कर सकते हैं 5:25 से और रात्रि 8:06 तक। और जो वृषभ काल है, वृषभ लग्न जब समय होता है उसको हम वृषभ काल कहते हैं, शाम को 5:33 से लेकर के और शाम को 7:29 तक। इस बीच में हमें सारे काम अपने ये पूजन वगैरह ये अपने को कर लेना चाहिए। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, श्रेष्ठ लगी होगी, रुचिकर लगी होगी और ज्ञानवर्धक भी लगी होगी। आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान कुबेर का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, भगवान श्री गणेश का ध्यान करें, भगवान धन्वंतरि जी की कृपा हमारे ऊपर हो, ऐसा हम ध्यान करके कि हे प्रभु हम आप सबकी कृपा समस्त जन के ऊपर, समस्त पृथ्वी के ऊपर, समस्त ब्रह्मांड के ऊपर ये बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिएगा। इस जानकारी को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस ये आपको मिलते रहें। नमस्कार, राम राम जी।